एमपीपीएससी से संबंधित एक शॉर्ट नोटिस आ चुकी है। एमपीपीएससी का कैलेंडर कल ही आया है और अगर आप ये दोनों देख के अब आप ये सोच रहे हो कि 18 दिसंबर को हम जाने वाले थे, लेकिन एग्ज़ाम का कैलेंडर आ गया है, सब कुछ आ गया है, टाइम पे एग्ज़ाम होगा, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, फालतू में इंदौर नहीं जाना है या फिर कोई मतलब नहीं है जाने का। अब हमको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, कुल मिला के हमारा टाइम वेस्ट होगा। डेफिनेटली एग्ज़ाम टाइम पे होगा, लेकिन आप ये बताओ सिर्फ क्या प्रीलिम्स टाइम पे हो जाने से मेंस का हमेशा ये होता है कि प्रीलिम्स हो जाता है, कभी कभी तो रिजल्ट ही नहीं आते, और प्रीलिम्स का रिजल्ट हो गया तो मेंस इधर उधर हो जाता है। मेंस का भी अगर पेपर हो गया तो समझ रहे हो 2023 का 7 से 8 महीने हम पेपर दे के बैठे हैं। मैंने भी 2023 का मेंस दिया, अभी तक हमारे सामने रिजल्ट नहीं आया है। 2022 का मैंने मेंस दिया, 2021 का मैंने मेंस दिया, 2020 का मैंने मेंस दिया, बट मेरे सामने मेरी कॉपीज़ नहीं आ पा रही हैं। क्यों? पारदर्शिता नाम की चीज़ नहीं है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि मैंने अपनी कॉपी में क्या लिखा है, कैसे कॉपी चेक की गई। मैं क्या चेक कर पा रही हूँ कि मेरा पेपर थर्ड अच्छा है कि नहीं, फर्स्ट अच्छा है कि नहीं। मैंने जिस पेपर को मैं समझ के आ रही थी कि अच्छा गया है, वो पेपर अच्छा वास्तव में गया था कि नहीं। मैं अपनी तैयारी को नहीं आंक पा रही थी ना। 20 में भी, 21 में भी, 22 में, अगर 20 का मुझे देखने को मिल जाती कॉपी तो शायद मैं 21 और 22 में सुधार कर पाती कि कहाँ पे मैंने कमी कर रखी है। और मेरे जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो लगातार मेंस दे रहे हैं और उनका मेंस कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से तो रुक रहा है, तो वो वजह हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसे मैं और आप कई ऐसे बच्चे, हज़ारों बच्चे जो मेंस के लिए अपनी कॉपी देखने के लिए मतलब ऐसा है कि जूझ रहे हैं, नहीं मिल रही है कॉपी। इस मांग को उठाना है 18 दिसंबर को। आपका कट ऑफ इतना हाई क्यों जा रहा है? ओबीसी और जो जनरल जो भी ओबीसी वाला जो केस है वो क्लियर नहीं हो रहा है। 3% बच्चे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। कट ऑफ अपने आप जहाँ 75 जानी चाहिए वहाँ 80 जा रही है। तो कट ऑफ हाई जाने का इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कट ऑफ हाई नहीं जाना चाहिए। कुल मिला के जहाँ बिहार पीएससी में 2000 वैकेंसीज आ रही हैं, यूपी पीएससी में हज़ारों वैकेंसी, मतलब 1000, 700, 800 प्लस आ रही है। यूपीएससी में हमेशा 700, 800 प्लस हर बार अधिकतर आती है, कुछ ईयर को छोड़ दिया जाए तो। राजस्थान पीएससी, झारखंड पीएससी, तो क्या एमपी पीएससी इतना क्या गुजरा है कि 300 पीएससी के लिए भी हमको आंदोलन उठाना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है? ये हमारी जायज़ मांगे नहीं है। अगर आप आज जागरूक नहीं हुए, आज अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है कोई बात नहीं, अब डेट तो होनी ही है, 16 को एग्ज़ाम होना ही है, तो मैं पढ़ता हूँ, समझ लो पोस्ट फिर से कम आ जाएंगी, तो आप क्या करोगे? या फिर प्री हो गया, मेंस हो गया, रिजल्ट ही नहीं आया, अटका दिए 1 साल, तो आप क्या करोगे? तो इसलिए अब सभी को सीरियस होना पड़ेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं से बात तो फैली कि आंदोलन होने वाला है, उन्होंने तुरंत कैलेंडर जारी कर दिया, बट इस आंदोलन को ठंडा नहीं पड़ने देना है, इस आंदोलन को और भड़काना है अच्छे वे में, संवैधानिक तरीके से आंदोलन को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे उपस्थित हो। रही बात मेरी कि मैं कितना अहम रोल यहाँ पे निभा सकती हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचा सकती हूँ, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे कि हाँ आप लोगों को पहुँचना है। मैं वहाँ नहीं आ सकती क्योंकि मेरी भी ड्यूटीज़ हैं। मैंने बार बार बताया है कि मेरी यहाँ महाकुंभ में ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए मैं नहीं पहुँच सकती, क्योंकि इलाहाबाद से इंदौर जाना एंड आना इतनी ठंड में, मैं वैसे भी एलर्जेटिक हूँ। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों का वापस से क्वेश्चन आए कि अच्छा खुद तो नहीं जा रही हैं, दूसरों को बोल रही है, क्योंकि मैं नहीं जा सकती। मैं जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और आप लोगों को रियलिटी पता चले कि हाँ क्यों ज़रूरी है, आखिर मेंस की कॉपी नहीं देखने को मिल रही है क्यों, हमारा प्री का रिजल्ट या फिर इतने 13% एक्स्ट्रा बच्चों पे क्यों, 26% एक्स्ट्रा क्यों लिए जा रहे हैं? ठीक है, हमारा टाइम से एग्ज़ाम हो रहा है पर कभी रिजल्ट नहीं आ रहा है। 23 का रिजल्ट 7-8 महीने से अटका हुआ है, 22 के अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं, ठीक है, 24 का भी रिजल्ट मेंस का नहीं आया है, 25 का पेपर होगा, ठीक है, मेंस भी करा देंगी ये जून में। पहली बात तो मेंस के लिए एटलीस्ट इनको 90 दिन देना चाहिए, 16 फरवरी को पेपर है, इनको हालांकि जुलाई में इनका मेंस रखना चाहिए था, वो तो बाद की बात है, बट मेंस करा लेंगे, फिर मेंस के बाद रिजल्ट नहीं देंगे, तो क्या ही मतलब है ऐसे पूरे एग्जामिनेशन कैलेंडर का। इसीलिए 18 दिसंबर को सभी लोग पहुँचो। ये जो एक दिन का मेहनत है, एक दिन की जो लड़ाई होगी ना,
आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसीलिए सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने लोग हो सके, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे वो लड़के हों, पॉसिबल हो जितने भी लोग, अपने आप को पुश करो कहीं ना कहीं। और प्लीज़ आप लोग 18 दिसंबर को जाओ, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग जाइए और वहाँ पे अपनी मांगे रखिए संवैधानिक तरीके से, ठीक है। और जैसा भी जो भी आयोग करेगा उसका हम समर्थन भी करेंगे। और आई होप कि आयोग हम सभी जितने भी लोग हैं, आप और हम सभी के हित में ही जो भी फैसला लेगा, जो भी हमारी मांगों को मद्देनज़र रखते हुए वो जो भी फैसला लेगा, हम उसको बिल्कुल समर्थन करेंगे। लेकिन उसके पहले ही अगर हम ये सोच लिए कि जो आयोग को करना है करे, हमको नहीं जाना है, तो वो गलत बात हो जाएगी, है ना। सो आप लोग प्लीज़ ज़रूर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को समझ आए कि अच्छा ठीक है, जाना है ज़रूरी। कि अगर हम एक एक व्यक्ति ने ये सोच लिया कि नहीं मैं तो जाऊंगा ही या मैं जाऊंगी ही, अगर एक एक सभी लोगों ने सोच लिया तो सोचो एक और एक 11 होते। एकता में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो सभी को जाना चाहिए। और सोचो अगर सभी लोगों ने ऐसे ही सोचा तो मैं नहीं जाऊंगा बट बाकी लोग तो जा रहे हैं ना, सभी सोच लिए तो मतलब वहाँ कोई नहीं पहुँचेगा, फिर कोई मतलब नहीं है। तो सभी को वहाँ पे जाना चाहिए। इंदौर के जो प्रॉपर है उनको तो सोचना ही नहीं चाहिए, इंदौर के आसपास के लोग और जितने लोग दूर से भी जा सकते हैं। मैं बोल रही हूँ रीवा, सतना, जबलपुर, उज्जैन, जहाँ से एक दिन की बात है ना। ठंडियों के कपड़े ले जाओ अच्छे से और आराम से जा सकते हैं आप, तो ज़रूर जाओ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय